हेलो सभी मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीबीए टैरो में बहुत स्वागत है। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2022। तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस, क्या एडवाइस, क्या एनर्जीज आ रही है आपके लिए। एंड फाइनली एट द एंड हम चेक करेंगे क्या ब्लेसिंग्स आने वाली हैं स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अपनी सन, मून और राइजिंग, अगर आपको ये तीनों साइंस पता है तो तीनों साइंस की रीडिंग आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए चालू करते हैं। वी हैव द ट्रेजर आइलैंड, वी हैव अ चेंज इन द विंड, आपके लिए 5 कार्ड निकल रहे हैं। वी हैव को क्रिएट, वी हैव फ्लेक्सिबल, वी हैव नॉट फॉर यू, underneath the deck we have poised. बेस्ड ऑन द हार्ड वर्क जो आपने किया है विद द पॉइज्ड कार्ड, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर लिया है एंड यू आर रेडी टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ये कौन से भी सेक्टर में हो सकता है, आपके लाइफ के लव में हो सकता है, रिलेशनशिप्स, करियर, कौन से भी सेक्टर में हो सकता है। एंड क्योंकि आपने इतनी मेहनत डाल चुके हैं, आप अब अपनी पोटेंशियल, आप अपनी पावर रियलाइज़ कर रहे हैं। एंड जब वो होता है तो आप इमीडिएटली रियलाइज़ करता है इंसान की कौन सी चीज़ें हैं जो उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, जो उन्हें उनके लिए नहीं है। ठीक है, दोस्त हो सकते हैं, कोई कंपनी है जिसमें आप खुश नहीं हैं काम करते वक्त, तो आपको रियलाइज़ होने वाला है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप खुश नहीं हैं, जो चीज़ें आपकी लाइफ में खाली रुकावटें पैदा कर रही हैं और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। ठीक है, एंड ये आपको पता है। एंड अब आप यूनिवर्स के साथ, आपके स्पिरिचुअल टीम के साथ अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। को क्रिएट मतलब सह निर्माण, मतलब यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है आपको आपका बेस्ट वर्जन बनाने के लिए। एंड आपको ये रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको न्यू पता चल रही है, वो नेसेसरी है, वो बहुत काम की है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपकी वैल्यू क्या है, आपका वर्थ क्या है। एंड आप उससे कम आपको नहीं चाहिए, आप एक्सेप्ट नहीं करने वाले उससे कम चीज़ें। ठीक है, एंड आप फ्लेक्सिबल है, मतलब फ्लेक्सिबल मतलब कि आपका ये नहीं है कि मुझे 12 फरवरी को 2:14 पे ये चीज़ चाहिए, नहीं। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ, बट आप यूनिवर्स के साथ वर्क कर रहे हैं, आप अपने ईश्वर में, आप अपने स्पिरिट गाइड्स में बिलीव कर रहे हैं कि वो जिस भी रास्ते पर, वो जिस भी राह पर आपको लेकर जा रहे हैं, जो भी मार्ग आपको दिखा रहे हैं, जो भी चीज़ें आपसे करवा रहे हैं, जो भी आपके लाइफ से रिलीज़ कर रहे हैं, वो आपके भले के लिए है। क्योंकि वी हैव अ चेंज इन द विंड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हवा चलने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर है ये डिसमेंटल हो रहा है, यहाँ से चीज़ें उड़ रही है। मतलब जो भी चीज़ें नेसेसरी नहीं है या जो भी चीज़ें स्टेबल नहीं है, वो चीज़ें आपके लाइफ में से निकल रही है। और ये होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर हम हमेशा वही साइकिल में स्टक रहते हैं निगेटिविटी के, जहाँ पर हमारी ग्रोथ नहीं हो रही होती है और जहाँ पे हम हैप्पी नहीं रहते, जहाँ हम सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ में से चेंज हो रही हैं।
एंड ये चेंजेस क्योंकि आप इतने पॉजिटिवली चीज़ों को ले रहे हैं, क्योंकि आप इतने पॉजिटिवली सारी चेंजेस से डील कर रहे हैं, उस वजह से आपकी ब्लेसिंग है। ये है ट्रेजर आइलैंड, ये है जो ब्लेसिंग्स आप डिज़र्व करते हैं, ये है जो चीज़ें हुई, लोग हुए जो प्यार से आपको रखेंगे, जिनके वजह से आप हैप्पी होंगे, जो आपकी ग्रोथ में मुश्किलें नहीं पैदा करेंगे, ऐसे लोग। दैट इज़ वाई यू आर इनवाइटिंग दीज पीपल इन विद दी ट्रेजर आइलैंड, ठीक है। तो ये ट्रेजर आइलैंड मतलब आपको ख़जाना मिल रहा है। अब नॉट नेसेसरीली ख़जाना मिलेगा, बट अच्छी चीज़ें होना, अच्छे लोग लाइफ में आना, ठीक है, पॉजिटिविटी की तरफ जाना, हैप्पी रहना, माइंड क्लियर रहना और निगेटिविटी से दूर रहना, ये भी सारी चीज़ें इन ऑर्डर टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज़ नेसेसरी, ठीक है। ये चीज़ें बहुत नेसेसरी हैं हैप्पी रहने के लिए, अदरवाइज़ फिर इंसान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, ठीक है। कौन सी चीज़ों में आपका ध्यान जाना चाहिए, कौन सी चीज़ों में ध्यान नहीं जाना चाहिए, ये सब रियलाइज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये आप कर रहे हैं, ठीक है। जो फ्लेक्सिबिलिटी आप दिखा रहे हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, दैट इज़ एज अ रिज़ल्ट ऑफ द potential that you have, that is as a result of the hard work that you have done over the years. आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कह रहे हैं। वी हैव कांगारू, ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू आर ब्लेस्ड विद। तो आप ग्रेटफुल हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं, आप को क्रिएट करना चाहते हैं यूनिवर्स के साथ। आप जो नकारात्मक जो एनर्जीज है, नकारात्मक जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, उनमें से आप उनसे दूर भाग रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव फॉक्स, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट टू द चेंजेस दैट आर हैपनिंग। तो ये अ चेंज इन द विंड, मतलब ये जो चेंजेस हैं वो नेसेसरी है। मतलब जब तूफ़ान आता है और हमारी जो भी चीज़ें सही से बनी हुई नहीं होती, वो उड़ा के लेके जाता है। क्यों उड़ा के लेके जाता है? क्योंकि वो चीज़ें प्रॉपरली सिक्योर्ड नहीं होती, प्रॉपरली बनाई हुई नहीं होती, ठीक है। एंड वो होना ज़रूरी है, क्योंकि फिर अब उस जगह पे आप एक सॉलिड स्ट्रक्चर बना पाएंगे, अब एक सॉलिड बेस बना पाएंगे, ठीक है। ये अडेप्टेबिलिटी, ये चेंजेस के साथ खुद को ढालना बहुत ज़्यादा इंसान को ज़रूरी है, एंड आप वो कर रहे हैं। आप फ्लेक्सिबल हो रहे हैं चेंजेस जो आपके लाइफ में आ रहे हैं उनको लेकर, अब बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। वी हैव रैबिट, फर्टिलिटी, योर क्रिएटिविटी इज़ एट अ पीक। तो ये जो क्रिएटिविटी इज़ एट अ पीक, ये जो को क्रिएट आप कर रहे हैं अपनी डेस्टिनी, अपना फ्यूचर जो है आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट कर रहे हैं, ये बताता है कि जो भी आइडिया, जो भी चीज़ पे आपकी एनर्जी अभी इन्वेस्टेड है, चीज़ में आपकी एनर्जी अभी इन्वेस्टेड है, जो भी आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी बनाने वाली है। एंड बिकॉज़ यहाँ पर भी को क्रिएट है, यहाँ पे भी क्रिएटिविटी एंड फर्टिलिटी आया है। तो फॉर दोज ऑफ यू जो चाहते हैं प्रेग्नेंट होना, जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, वो कंसीव करने वाले हैं, ठीक है। एंड ये एक नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है। बहुत सारे लोग न्यू स्टार्टअप्स चालू कर रहे हैं, कुछ नए प्रोजेक्ट्स चालू कर रहे हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ऐसी चीज़ें चालू कर रहे हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस चालू कर रहे हैं। तो ये जो भी आइडिया है आपको आपके यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपके आइडिया हटके है दूसरों से, तो वो आपको सक्सेसफुल कराए बिना नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि योर क्रिएटिविटी इज़ एट अ पीक,
मतलब अभी तक का सबसे ज़्यादा क्रिएटिव टाइम आपका अभी है। एंड जो भी आपके दिमाग से उपज आएगी उस चीज़ की, जो भी आइडियाज़ निकल रहे हैं आपके दिमाग से, वो बहुत ज़्यादा आपको आगे लेके जाने वाले हैं। We have Coyote, wiseful, accept your follies and find the teaching in them। तो यही है कि आपको पता है कि पहले आपने गलत चीज़ों में, गलत संगति में आप पड़ गए थे शायद, या गलत चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट किया, गलत लोगों के लिए अपनी चीज़ें की। बट ये खुद की गलती एक्सेप्ट करना, हमें ऐसे सिखाया जाता है कि गलती मत एक्सेप्ट करो खुद की, नहीं तो तुम स्टूपिड कहलाओगे या लोग हंसेंगे तुम पर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अगर आपको मन से, पूरे मन से आपके निकल रहा है कि मुझे अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए, मुझे कहीं पे किसी से सॉरी कहना चाहिए, मुझे कुछ मेरे से निगेटिव चीज़ें हुई हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने में कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। एक्सेप्ट योर फॉलीज एंड फाइंड द टीचिंग इन देम। जो भी यूनिवर्स आपको सिखाना चाहते थे लेसन्स, वो सीखने की कोशिश कीजिए आप, ठीक है। ये आपकी ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक माध्यम बनेगा, ठीक है। अंडरनीथ द डेक वी हैव हॉक, फोकस, चूज योर प्रायोरिटीज एंड एलिमिनेट ऑल डिस्ट्रैक्शंस। तो यही है, व्हाट इज़ नॉट फॉर यू। जो चीज़ें आपके लिए नहीं है, आप रियलाइज़ कर रहे हैं, तो वो जो टाइम वो गलत चीज़ों में जाता था, वो टाइम अब आप सही चीज़ों पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो चीज़ें आपको ग्रो करने में हेल्प करने वाली हैं, ऐसी चीज़ों पर आप इन्वेस्ट कर पाएंगे। एंड विद दिस वन ग्रेस, अप्रिशिएट द ब्यूटी इनसाइड एंड ऑल अराउंड यू। ये जो ग्रेस वाली एनर्जी है, ये है खुद की पोटेंशियल रियलाइज़ करना। ये है कि कितने भी केओस में रहे, कितने भी डिफ़िकल्टीज़ में रहे, बट खुद का आपा नहीं खोना, खुद को, खुद की फीलिंग्स पे, खुद के फीलिंग्स पे कंट्रोल रखना, खुद का आपा नहीं खोना, अननेसेसरीली चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करना। जो चीज़ें, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, उन्हें पहचानना कि ये चीज़ मुझसे हमेशा मैं गलत रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ इन चीज़ों की वजह से। तो ये चीज़ें रियलाइज़ करना और उन पे एक्ट करना। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ग्रेसफुली एक्ट करते हैं। जो डाउन टू अर्थ, जो पोलाइट लोग होते हैं, हम्बल लोग होते हैं, उन्हें अगर आप कभी नोटिस करेंगे, उनकी जो बोलने चलने की जो आदतें हैं उन्हें नोटिस करेंगे, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे उन्हें, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बिहेव किया जाता है। मतलब कीप स्माइलिंग इवन इन दी फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज़। अब पे कितनी भी मुसीबतें आए, आपको खुद का संयम नहीं खोना है, आपा नहीं खोना है। वहाँ पे ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये पॉइज्ड वाला कार्ड जो था वो आ जाता है, ठीक है। अडेप्टेबिलिटी वाला कार्ड आ जाता है। वी हैव दी 6 ऑफ वॉन्ड्स टैरो कार्ड्स में। ये जो है, ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है। जैसे कि मैंने कहा, ये फर्टिलिटी और को क्रिएट वाला जो कार्ड है, जो भी आइडिया आपके दिमाग से निकल रही है, जो भी निगेटिविटी, जो डीक्लटरिंग आप कर रहे हैं माइंड बॉडी स्पिरिट की, उस वजह से आपको सक्सेसफुल बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो भी आपके आइडियाज़ है, जो भी आपके विजन हैं खुद के लिए, वो आपको सक्सेसफुल किए बिना नहीं रहने वाले। देन वी हैव दी 7 ऑफ स्पोर्ट्स। ये है, ये गलत एनर्जी रिकॉग्नाइज़ करना। ये है कि
कौन सी ऐसी एनर्जीज़ हैं, कौन से ऐसे लोग हैं मेरे आजू बाजू में जिनसे मुझे दूरी बना के रखनी है। तो यहाँ पे था फाइंड द टीचिंग इन देम, आगे से आगे भी ऐसे लोगों को खुद के करीब नहीं आने देना, ठीक है। एंड विद दी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने वाइसफुल में कहा कि खुद की गलती अगर आपने कहीं की है, किसी को हर्ट किया है इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, आपको उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो ये होने वाला है। टॉवर, तो ये है जैसे कि मैंने कहा, जो चीज़ें सूट नहीं हो रही थी तूफ़ान में, जो चीज़ें भी सिक्योर नहीं है, जो चीज़ें भी स्टेबल नहीं है, वो उड़ जाती है। जब जहाज़ डूबने लगता है तो चूहे सबसे पहले भागते हैं। जब आप सक्सेसफुल नहीं होते तब आपको पता चलता है, जब आप दुख में होते हैं, जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब आपको पता चलता है कि सही लोग कौन है आपके लाइफ में। एंड दैट इज़ व्हाट यू आर अबाउट टू फाइंड विद द टॉवर मोमेंट। ये गलत कार्ड नहीं है, ये गलत एनर्जी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इसके पीछे लोगों ने फैलाया हुआ है कि ये बहुत भयानक कुछ होने वाला है आपके लाइफ में। नहीं, ये चीज़ जो हो रही है ना, ये अच्छे के लिए हो रही है, ताकि अब जो आप स्ट्रक्चर बनाएंगे वो एक स्टेबल ग्राउंड पे, वो एक स्टेबल फाउंडेशन पे बने, एक पक्की नींव आप बना रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव दी स्ट्रेंथ कार्ड। ये बताता है कि आप स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से ही आप ये सारे चेंजेस खुद में ला पा रहे हैं, राइट। एंड ये भी बताता है कि अगर इन सब जो भी टर्मोइल आप फेस कर रहे थे, जो भी उथल पुथल हो रही थी आपके आजू बाजू में, उस वजह से अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ है, आपके कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, तो ये उस सॉर्ट आउट हो रहे हैं विद द स्ट्रेंथ कार्ड। आपकी हेल्थ सुधर रही है, ठीक है, क्योंकि आप अपने अपने आप में वो चेंज ला रहे हैं, आप अपने दृष्टिकोण में वो बदलाव ला रहे हैं, आप पॉजिटिव थिंक कर रहे हैं। एंड अगेन ये जो फर्टिलिटी वाला कार्ड था, को क्रिएट वाला कार्ड था, ये भी अगेन यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, ये क्राउन चक्रा के ऊपर ये इन्फिनिटी का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर। तो ये बताता है कि आपके जो आइडियाज़ हैं, आपके जो भी इस समय क्रिएटिव प्रोसेस आपका चल रहा है, ये आपको बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने वाला है, क्योंकि ये है जेन्युइन आइडियाज़, ये है जेन्युइनली, क्योंकि आप क्रिएट करना चाहते हैं ये आइडियाज़, इस वजह से आप ये सक्सेस पाने वाले हैं। देन वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ वॉन्ड्स। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये न्यू एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है। एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एस ऑफ वॉन्ड्स से न्यू एनर्जी, न्यू पैशन, अपने सपनों के लिए नई उम्मीद, नया दृष्टिकोण आपके लाइफ में आने वाला है। एंड ये आपको सक्सेसफुल बनाने वाला है, ठीक है। अगेन हेल्थ आपकी ख़राब थी तो वापस वो मैसेज आ रहा है कि आप एनर्जाइज्ड फील करने वाले हैं। अगर डाउन फील करते थे, हमेशा नींद आ रही हो, हमेशा थकावट फील हो रही हो, तो नो, द सेज ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलने वाला है, एनर्जी आपकी वापस आने वाली है, ठीक है। एंड ये जो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स अंडरनीथ द डेक, ये तो बताता है कि ऐसी, ये जो क्वीन है ना, ये बाउंड्रीज, स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सेट करने में एक्सपर्ट है। तो ये किसी को अपना गलत फ़ायदा नहीं उठाने देती। एंड ये एकदम सक्सेसफुल है, ये अपनी थ्रोन पर बहुत डिफ़िकल्टीज़ के बाद बैठी हैं। और इनकी तलवार अगर आप देखेंगे उठी हुई है, मतलब कि डोंट मेस विथ मी, मुझसे पंगा मत लेना, ये वो वाला एटीट्यूड है, ठीक है। इन्होंने बहुत देखा है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जो है ना, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, इन्होंने लोगों के रंग बदलते हुए देखे हैं,
इन्होंने अच्छी भी चीज़ें देखी है, बुरी भी चीज़ें देखी है, बुरी ज़्यादा देखी है, बट इन्हें थ्रू ऑल दैट ये सक्सेसफुली निकली है उन चीज़ों में से। ये खुद पे इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपनी काबिलियत पे इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, अपने जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्किल्स है, इन पे इन्हें बहुत ज़्यादा भरोसा है, जिस वजह से ये आगे बढ़ने में कामयाब होती हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आपको ब्लेसिंग्स कौन सी आने वाली हैं आपकी लाइफ में इन द मंथ ऑफ फेब 2022। ये जो 6 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है, ये मुझे बताता है कि शादी किसी की तय हो सकती है, क्योंकि ये बारात वाला कार्ड मुझे दिखता है बार बार, पता नहीं क्यों। एंड ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। एंड अगर आप पूछेंगे कि साइन कौन सी है, तो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पेशली लियो एंड एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लिब्रा, ये साइंस दिख रही है। ठीक है, तो ब्लेसिंग्स क्या आ रही है अब आपके लाइफ में? ट्रिपल मून, एम्ब्रेसिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ, द डिवाइन एंड द अर्थली। तो ये है खुद की परख होना, खुद के गुणों की परख होना, खुद की स्ट्रेंथ्स पता चलना, खुद का पोटेंशियल रियलाइज़ करना, खुद की लिमिट्स रियलाइज़ करना कि मैं नहीं सहन कर सकता, और एक्सेप्टिंग योर फॉलीज़, खुद की जो गलत चीज़ें जो की है वो भी एक्सेप्ट करना, खुद की शैडो साइड को और खुद की प्योर साइड को इंटीग्रेट करना। ठीक है, ये आप कर रहे हैं विद दी ट्रिपल मून। ठीक है, देन वी हैव अचीवमेंट, विन दी अवार्ड, अकोलेड और कॉन्ट्रैक्ट। तो ये ट्रेजर आइलैंड एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्रिएट, ये वही बताता है कि आप जो भी पाना चाहते हैं आप सक्सेसफुल होने वाले हैं उन चीज़ों में। ठीक है, वो अचीव करने में गोल्स आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। Then we have, it's your time to shine. Look at this. Creates the energetic resonance for golden opportunities. Treasure Island, Ace of Wands, Six of Wands, Strength, Fertility, Grace. ये सब पता चलता है इनसे कि आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। आपका जो हार्ड वर्क है, इट इज़ अबाउट टू पे ऑफ। यूनिवर्स आपके साथ आपकी डेस्टिनी, आपका फ्यूचर को क्रिएट कर रहा है। सह निर्माण मतलब यूनिवर्स भी उतना ही इन्वेस्टेड है आप में जितने आप खुद के फ्यूचर में इन्वेस्टेड हैं, क्योंकि यूनिवर्स जानते हैं कि अच्छे लोग कौन हैं, बुरे लोग कौन हैं। एंड जो अच्छे लोग हैं उन्हें अप्रिशिएट करना फ्रॉम टाइम टू टाइम ये यूनिवर्स करते हैं। ठीक है, भले ही हमें ऐसे लगे कि जिन्होंने हमारे साथ गलत किया है, जिन्होंने हमें धोखा दिया है, जो लोग गलत करते हैं, छुपाते हैं चीज़ें, उन्हें सज़ा नहीं मिलती, बट ऐसा नहीं होता। सबको मिलता है, उनका कर्म जो होता है उन्हें उसकी सज़ा ज़रूर मिलती है, उन्हें उसका दंड ज़रूर मिलता है। Underneath the deck we have successful career, a happy working environment, pay rises and promotions। ठीक है, तो करियर का मैसेज आ गया, शादी का मैसेज आ गया क्लियरली, रिश्ते सुधरने का मैसेज आ गया, पर्सनल डेवलपमेंट का मैसेज आ गया। सो दिस इज़ गोइंग टू टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू। तो ये थी आपकी फेब 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।